हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है एंड इस सीरीज में आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, वादक और वाद्य यंत्र। ये टॉपिक थोड़ा सा विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम खास तौर पर बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्रों पर फोकस रखेंगे, जैसे कि संतूर, तबला, शहनाई, सारंगी, मंडोलिन, पखावज, मोहन वीणा, इन सभी पर हम फोकस रखेंगे। सबसे पहले इन सभी इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी को कवर करेंगे बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से। इसके बाद लेक्चर के एंड में एक एमसीक्यू सेशन भी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर जो 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ये ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है। इस पूरी सीरीज के सभी वीडियो के PDF एंड मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है संतूर। बात आती है कि संतूर क्या है, तो संतूर मूल रूप से एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार वाद्य है, जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब भी एग्जाम में संतूर शब्द आएगा आपके दिमाग में तुरंत एक ही लेजेंडरी नाम चमकना चाहिए, जो कि है पंडित शिव कुमार शर्मा का। इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना इंपॉर्टेंट नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। इन्हें संतूर को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। पंडित जी की इस कला के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1991 में पद्म भूषण और साल 2001 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साल 2022 में इनका देहांत हुआ था, इसलिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों के लिहाज से नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में संतूर और पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको क्लियर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि है तबला। तबला एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ताल वाद्य है जिसे हाथों की थाप से बजाया जाता है। जब हम तबले के उस्तादों की बात करते हैं तो इतिहास के कुछ बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा। ये अपने दौर के एक महान तबला वादक थे। एग्जामिनर कभी कभी इनका निक नेम भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा संगीत की दुनिया में इन्हें प्यार से अब्बा जी कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? अब्बा जी। नेक्स्ट नाम आता है उस्ताद जाकिर हुसैन। ताज चाय के एड में हम सभी ने वाह उस्ताद कहने वाले जाकिर हुसैन को अक्सर देखा होगा। दुनिया के सबसे महान तबला मैस्ट्रोज में से एक माने जाते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प फैक्ट ध्यान रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन असल में महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा जी के सुपुत्र हैं, मतलब बेटे हैं। अगर जाकिर हुसैन जी के रिकॉर्ड्स और अवार्ड की बात करें तो उन्हें साल 1988 में पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद साल 2002 में जब इन्हें पद्म भूषण मिला तो ये सम्मान पाने वाले वे भारत के सबसे कम उम्र के वादक भी बने, यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। हाल ही में साल 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है जाकिर हुसैन जी को। नेक्स्ट नाम आता है पंडित किशन महाराज का। तबला वादन में एक बहुत ही बड़ा नाम है पंडित किशन महाराज का। एग्जाम में इनका घराना बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध है बनारस घराना, एक प्रमुख तबला वादक। इसके अलावा अगर हम देखें तो तलविन सिंह का नाम आता है एग्जाम में, फयाज खान का, विक्रम घोष का। ये भी तबला वादन में हमको बड़े नाम देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा विक्रम घोष जी को साल 2021 में कंटेम्प्रेरी कैटेगरी में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये हमने डिस्कस किया। चलिए अब चलते हैं ऐसे वाद्य यंत्र की तरफ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसके बिना भारत में शादियां और शुभ काम अधूरे माने जाते हैं। वो है शहनाई। शहनाई की बात करें तो एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। जब भी शहनाई का नाम इतिहास में लिया जाएगा एक नाम सबसे ऊपर आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। इन्हें शहनाई का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। पहले शहनाई को सिर्फ शादियों और मंदिरों तक सीमित माना जाता था, लेकिन इसे क्लासिकल म्यूजिक के बज़्म में लाकर दुनिया भर में पॉपुलर बनाने का पूरा क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान साहब को ही जाता है। तो इसलिए काफी बड़ा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है सारंगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिसे इंसानी आवाज के सबसे करीब माना जाता है। यह भी एक सारंगी जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार वाद्य है, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक में संगत के लिए बहुत ही यूज होता है। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम हमको जो पूछा जाता है वो है पंडित राम नारायण का। एग्जामिनर सारंगी के ऊपर इनका सवाल सबसे ज्यादा पूछता है, पंडित राम नारायण। इसके अलावा उस्ताद सबरी खान का नाम भी आता है जिन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। उस्ताद बिंदा खान का नाम आता है, शकूर खान का नाम भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी सारंगी के बहुत बड़े और नामचीन कलाकार माने जाते हैं। जो भी मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना,
मैं आपको अगर उनका अवार्ड का ईयर बता रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको ऑलरेडी फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन लगभग 80 to 90% पूछे जाते हैं। 10% मैं इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस 10% को पकड़ने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 80 से 90% जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम के अंदर वो पार्ट छूट जाएगा, और वो उस बचे हुए 10% में बहुत ज़्यादा डेटा है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप एटलीस्ट कम से कम ये जो 90% जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला हिस्सा कवर करके जाओ। चलिए, अगला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर रुद्रवीणा। रुद्रवीणा, इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में नाम आता है उस्ताद असद अली खान का, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हें रुद्रवीणा की एक बहुत ही खास खंडारवानी शैली का अंतिम महान गुरु माना जाता है। इनके साथ ही उस्ताद जिया मोहिउद्दीन दागर का नाम भी बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रुद्रवीणा के एक और बड़े मेस्ट्रो रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखे इंस्ट्रूमेंट पर जिसका नाम है सुरबहार। इसकी सबसे प्रसिद्ध कलाकार रही है अन्नपूर्णा देवी। एग्जामिनर यहाँ से एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछता है कि सुरबहार असल में किस वाद्य यंत्र का रूप है। तो याद रखिएगा, सुरबहार और कुछ नहीं बल्कि सितार का ही बेस वर्जन है, यानी इसकी आवाज़ सितार से थोड़ी भारी और गहरी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऐसे वाद्य यंत्र की, एक विदेशी वाद्य यंत्र पूरी तरीके से भारतीय रंग में रंग गया। हम बात कर रहे हैं मंडोलिन की। मंडोलिन ओरिजिनली एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन भारत के एक महान कलाकार ने इसे दक्षिण भारत के कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक में इस तरह ढाला कि वो वहीं का ही होकर रह गया। वो महान नाम था यू श्रीनिवास का। कर्नाटक संगीत में मंडोलिन को एक मुख्य और बड़ा वाद्य यंत्र बनाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 1998 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ध्यान रखिएगा, यू श्रीनिवास। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है फ्रेंड्स पखावज। ढोलक और तबले जैसी थाप वाले एक और शानदार ताल वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं हम। पखावज एक पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है। ये मुख्य रूप से हमारे क्लासिकल म्यूजिक की सबसे गंभीर गायन शैली यानी ध्रुपद गायन के साथ संगीत के रूप में बजाया जाता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तोताराम शर्मा। इनके अलावा पंडित अयोध्या प्रसाद भी फेमस हैं, पंडित गोपाल दास जो कि कुदऊ सिंह घराने से संबंधित हैं। एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, अल्लाह रखा खा का नाम आएगा, तबला वादक हमारे दिमाग में आना चाहिए, तोताराम शर्मा, पखावज, और TH विनायक राम का नाम आएगा तो घटम। आगे भी मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा TH विनायक राम जब हम घटम को डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है मोहन वीणा। ये एक आधुनिक वाद्य यंत्र है, कोई प्राचीन वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि इसे हमारे देश के एक महान संगीतकार पंडित विश्व मोहन भट्ट ने खुद इन्वेंट किया था। ये वेस्टर्न गिटार और इंडियन क्लासिकल फ्यूजन का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। साल 1993 में इनका एक बहुत ही फेमस एल्बम आया था, अ मीटिंग बाय द रिवर। इस एल्बम ने दुनिया भर में धूम मचाई और इसी के लिए साल 1994 में इन्हें संगीत का ऑस्कर यानी ग्रेमी अवार्ड मिला था। मोहन वीणा में कुल 20 तार होते हैं, 20 स्ट्रिंग्स होती है। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की बात करें तो इनका संबंध किस घराने से है? मेहर घराने से है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये मैंने आपसे 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करें। ये इंस्ट्रूमेंट का हमारा पार्ट 1 है। मैं एक ही पार्ट में सारे इंस्ट्रूमेंट इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में डिस्कस करी हमने, चलिए इससे रिलेटेड पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर करेंगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतूर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महान वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2022 में इनका देहांत हो चुका है। सी आंसर, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जिससे वे सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के वादक यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन गए थे? तो सन 2002 में। सन 2002 में इन्हें पद्म भूषण मिला था जिससे वो सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के वादक बने। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बी आंसर, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज का संबंध इनमें से किस घराने से है? तो पंडित किशन महाराज तबला वादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग सी पहचान रखते हैं। एग्जाम में इनका घराना अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, बनारस घराने से संबंधित हैं। सी आंसर, शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उन्हें किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सन 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है, पंडित राम नारायण का संबंध मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से है? मतलब कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है ये? तो सारंगी। ए आंसर, रुद्रवीणा की खंडारवानी शैली का अंतिम महान गुरु इनमें से किसे माना जाता है?
किसे माना जाता है? उस्ताद असद अली खान को। उस्ताद असद अली खान को रुद्रवीणा की प्राचीन खंडारवानी शैली का अंतिम महान प्रतिपादक और गुरु माना जाता है। यह सवाल एग्जाम में काफी बनता है, ध्यान रखिएगा। सी आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी इनमें से किस वाद्य यंत्र की प्रमुख वादिका थी? तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का संबंध मुख्य रूप से सुरबहार नाम के भव्य वाद्य यंत्र से रहा है। सुरबहार। नेक्स्ट है, सुरबहार वाद्य यंत्र मूल रूप से किस अन्य प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का बेस संस्करण है, बेस वर्जन है? तो सुरबहार दिखने में काफी बड़ा होता है और वास्तव में हमारे लोकप्रिय वाद्य यंत्र सितार का ही एक बेस संस्करण, बेस वर्जन माना जाता है, जिसकी आवाज काफी गहरी होती है। तो सितार करेक्ट होगा। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीतने वाले विक्रम घोष समकालीन श्रेणी में किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? कंटेम्प्रेरी कैटेगरी में किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला। इनमें से कौन सा युग्म कलाकार और वाद्य यंत्र सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनुष्का शंकर सितार, ये भी करेक्ट है। तोताराम शर्मा तबला, यहाँ पर देखिए हमने डिस्कस किया था तोताराम शर्मा का संबंध तबले से नहीं बल्कि पखावज वादन से है। तो सी वाला जो यहाँ पर युग्म है ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अब्बाजी के उपनाम से मशहूर उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो तबला वादक थे। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का क्या नाम थे? तो जाकिर हुसैन के पिता का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद बिंदा खान, शकूर खान और उस्ताद सबरी खान पद्म भूषण विजेता इनमें से किस वाद्य यंत्र के महत्वपूर्ण वादक हैं? सारंगी, सुरबहार, शहनाई या फिर रुद्रवीणा? तो ये सभी सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट आता है, दुनिया के महानतम संगीतकारों में गिने जाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इन्हें 1988 में पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद 2002 में इन्हें पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो जब हम रुद्रवीणा डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था संगीत जगत के जाने माने उस्ताद जिया मोहम्मदुद्दीन डागर का संबंध प्रसिद्ध प्राचीन तंतु वाद्य यानी रुद्रवीणा से रहा है। ए आंसर। पंडित गोपाल दास इनमें से किस घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? तो पंडित गोपाल दास कुदऊ सिंह घराने से संबंधित हैं। पखावज वादन में अलग अलग शैलियों के घराने होते हैं, जिनमें से प्रसिद्ध वादक पंडित गोपाल दास का संबंध है कुदऊ सिंह घराने से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र श्रेणी से रहा है? पवन वाद्य, तंतु वाद्य, पखावज या कीबोर्ड वाद्य? तो पखावज से इनका संबंध रहा है। मोहन वीणा का आविष्कार करने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए किस वर्ष ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में इन्हें ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा वास्तव में किस पश्चिमी वाद्य यंत्र का एक मॉडिफाइड रूप है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की मोहन वीणा कोई बिल्कुल अलग ढांचा नहीं है, बल्कि ये पश्चिम वाद्य यंत्र गिटार का ही एक भारतीय संशोधित और सुधरा हुआ रूप है। गिटार का एक रूप है। सी आंसर। मेहर घराने से जुड़े पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा में कुल कितने तार मतलब स्ट्रिंग होते हैं? कितने होते हैं? 20। मैंने आपको बताया था 20 स्ट्रिंग्स होती है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाटक संगीत में मंडोलिन को एक प्रमुख वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? यू श्रीनिवास को। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मूल रूप से एक पश्चिमी वाद्य यंत्र, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया गया? तो कौन सा है? मंडोलिन। मैंने आपको बताया था मंडोलिन एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया गया। 1998 में पद्मश्री से सम्मानित यू श्रीनिवास ने किस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक नई पहचान दिलाई? किसे दिलाई? मंडोलिन को। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ध्रुपद गायन के साथ संगत के लिए मुख्य रूप से किस ताल वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लासिकल गायन की सबसे गंभीर और प्राचीन विधा यानी ध्रुपद गायन के समय संगत के लिए मुख्य रूप से भारी और गूंजने वाली आवाज वाले ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तबला, पखावज, घटम या फिर मृदंगम? यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, 9 इंस्ट्रूमेंट मैंने आपसे डिस्कस करें और अलग अलग म्यूजिशियन हमने डिस्कस करे, उनसे रिलेटेड उनके अवार्ड अचीवमेंट्स को डिस्कस किया। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। अगले पार्ट में हम और भी इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे और भी म्यूजिशियन के बारे में बात करेंगे एंड सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो आई होप आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें इन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जो प्रीवियस वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सीरीज में, उन सभी वीडियो की PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन
और मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का ऑप्शन मैंने दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। जो भी बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।